तो बच्चों पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में क्लास 11th बायोलॉजी का सेल साइकिल और सेल डिवीज़न चैप्टर से। तो ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। इसके अंदर सभी जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं इनकी रीऑर्गेनाइजेशन होती है। इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं क्योंकि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न यानी कैरियोकाइनेसिस होता है और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। किसी भी स्टेप में हम क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला फेज आपका स्टार्ट हो रहा है प्रोफेज। प्रोफेज SG2 फेज के बाद पहला फेज है। इसका सबसे पहला इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होना शुरू होगा और क्रोमोसोम के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। पहला जो स्टेप है इसके अंदर सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो चुके थे S फेज में, अब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो मेन जो स्टेप है उसको आप कह सकते हो कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो रहा है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके एंड होते होते क्रोमोसोम बन जाएगा। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पर आ चुके हैं और सेंट्रोसोम से एस्टर्स निकलना शुरू हो चुके हैं। माइटोटिक अपरेटस यानी स्पिंडल फाइबर बन चुका है। इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। बात करें मेटाफेज की तो मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवलप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और क्रोमोसोम पूरे बन चुके हैं, इंटैक्ट क्रोमोसोम है। ये इसका सबसे पहला जो है आप कह सकते हो साइन होगा जहाँ पर मेटाफेज स्टार्ट हो चुकी है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपके मेटाफेज के क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं काइनेटोकोर जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और इन सभी क्रोमोसोम्स को एक लाइन के अंदर अलाइन कर देंगे जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो मेटाफेज के अंदर हमें इस प्रकार के जो भी आपके क्रोमोसोम्स अलग अलग थे अब स्पिंडल फाइबर की हेल्प से सेंटर में आ चुके हैं, इक्वेटर कहते हैं और इसको हम मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। तो दो मेन स्टेप हैं आपके कि भी स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे काइनेटोकोर के ऊपर और क्रोमोसोम आ जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर यानी मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। एनाफेज आपका स्टार्ट होता है जैसे ही जो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंट्रोमियर स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगी और क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो मेटाफेजिक प्लेट जो आपका एनाफेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। एनाफेज के अंदर मेन 2 स्टेप हैं, सेंट्रोमियर से स्प्लिट होंगे और क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स पर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पहुंचे नहीं हैं, मूव होना शुरू ही हुए हैं। बात करें टीलोफेज की तो फाइनल स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस का। टीलोफेज के ऊपर मेन जो आपके सेंट्रोमियर्स हैं, आप कह सकते हो कि जो क्रोमेटिड्स हैं जिसके पास सेंट्रोमियर है वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं और इंडिविजुअल क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो चुका है, वो क्रोमेटिन के अंदर बदल चुका है। तो 3 स्टेप हैं। क्रोमोसोम वापस से जो है क्रोमेटिड के रूप में आ चुके हैं और अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर एनवलप फिर से बनने लगा है और क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर जाकर के 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर चुके हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से दिखना स्टार्ट हो गए हैं। आखिरी स्टेप आपका माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा ताकि तो अलग अलग सेल बन सके। साइटोप्लाज्म के साथ साथ सभी सेल ऑर्गेनेलीज भी दोनों सेल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर सेल फ्लो बनता है जो धीरे धीरे डीप होगा और किसी भी सेल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल टफ और हार्ड होती है तो इसमें सेल फ्लो नहीं बन सकता। तो अंदर से प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनना शुरू होती है जो आउटवर्ड की तरफ ग्रो होगी और फाइनली जो है प्लांट सेल को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। सेल प्लेट से ही आगे जाकर के मिडल लैमेला बनता है जो कि एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। कई बार क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन के बिल्कुल बाद नहीं होते तो एक सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन सकती है जिसको हम सिनसाइटियम या सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। धन्यवाद।